सेलुलॉइड के सितारे। दोस्तों नमस्कार। हमें पता है कि आपका पिछला रविवार बड़ा ही यादगार बन गया होगा। पिछले रविवार को सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में एक बड़ी ही जानी मानी अभिनेत्री ने अपनी बातों से हमारे मन को रोशन कर दिया था। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। और अगर हम ना मिल पाए तो, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। दोस्तों इतिहास रति अग्निहोत्री ने रचा अपनी फिल्मों के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में रति अग्निहोत्री हैं और आप हैं एक दूजे के लिए, तो हम क्यों बीच में आए। सुनिए रति अग्निहोत्री से हमारे साथी कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग। तो रति जी, जिनकी संगीतबद्ध किए गाने आपने सुने और जिनकी आवाज में सुने जी, जिनकी फिल्में देखी, उनके साथ तो काम करने का मौका मिला जी, लेकिन जिन्होंने आपकी फिल्मों में संगीत गाने गाए और जिनके गाने आप बचपन से सुनते नहीं, उस किसी हस्ती से मैं आपको इस पे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। जो मुकेश जी, उनसे मैं मिली नहीं जी, लेकिन उनके बेटे के साथ, नितिन मुकेश के साथ काफी टाइम हम लोग बैठे, हैविंग डिनर टुगेदर, एंड देन फाइनली किसी के घर पे होगा तो वी वुड से, नाम नितिन यू प्लीज सिंग फॉर अस, इट वाज लाइक, एंड वी वुड गिव हिम द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स वी वांटेड ऑफ हिज डैड, एंड ही जस्ट, आप आंख बंद करके आप सुनो तो you really feel that Mukesh ji is singing the song. It was such, and he was such a lovely person, Nitin ji. He's such a nice person. He's game to sing any song you want him to sing, Then also Roop Kumar Rathod from Border. He whenever dinner के बाद हमेशा we would be sitting, somebody's having coffee, somebody's having tea, जो भी ना, and especially when you meet, घर पे आप जब मिलते हैं लोगों के साथ, it is much more comfortable. Restaurant में it's so boring, तो we make it a point कि घर पे ही मिले, in our house or anybody's home or whatever, So when they sing the songs and then you say, my God, this is what true talent is. What we are doing is not talent. This is what true talent is. और रूप कांवर राठौर तो वैसे भी बहुत ही हम्बल हैं, बहुत विनम्र हैं। रूप कांवर राठौर जो हैं, very sweet. He and his wife Sonali, very nice people. They very nice. And what lovely songs they sing. लता जी से कोई? लता जी से of course हम many times मिले, but लता जी के साथ you can't say लता जी, sing me a song, नहीं सॉन्ग क्यों नहीं, लेकिन उनसे उस हस्ती को देखना जिसने दुनिया भर के घरों में अमृत बरसाया। Fantastic. But आप लता जी के सामने आप सिर्फ you just do a namaste, hello didi, how are you, and she'll praise you for your work, but your praise is not enough. Because it's just not enough for somebody so talented. सूरज को दिया दिखाने की तरह है कि हमारी बात, हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे उनकी तारीफ के लिए। आपने सुना कि 6 भाषाओं में फिल्में की हैं, ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। I have got offers for भोजपुरी, पंजाबी। पंजाबी तो आपकी मातृ जबान है, मातृभाषा है। अच्छा, पंजाबी मैं समझ लेती हूँ। अच्छा। But it's टूटा फूटा, like my Hindi is same, everything is same. मैं Indian हूँ, I know little of all languages. अच्छा। तो I've so far worked in 6 languages. अभी 2-3 बाकी है, वो भी कर लूंगी। तो हमारा जो कल्चर है उसके बारे में क्या राय है आपकी? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ आपसे क्योंकि अमूमन फिल्म वाले इस तरह की चीजों के जवाब बड़े फिल्मी देते हैं, लेकिन आपसे मैं जरूर, मेरा जो इंडियन कल्चर है, मैं तो ट्रू ब्लू ब्लडेड इंडियन हूँ। हर तरह से सोच, मेरे जो विचार हैं, जो रीत रिवाज हैं, जो कुछ भी है, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, वेरी वेरी प्राउड. I don't have enough words to say. I'm
वेरी प्राउड टू बी इंडियन. एंड स्पेशली जब हम ट्रैवल करते हैं तो जब मैं बैठ के देख रही हूँ जो इंटेलिजेंस दूसरे कंट्रीज में है, आई डोंट मीन टू पुल डाउन. मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं किसी देश को या किसी कंट्री को इंटेलिजेंस के तौर पे मैं पुल डाउन करना चाहती हूँ, लेकिन इंडियंस आर द बेस्ट इन एवरी फील्ड. और हमारा खान पान, हर चीज, हमारे कल्चर में जो विविधता है, बहुरंगी हर चीज. अपने देश में इतने स्टेट्स है और हर स्टेट में इतने अलग किस्म के कल्चरल डिफरेंस है. जैसे मतलब वी डोंट रियलाइज, बट आप, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ विद इन इंडिया ऑल्सो, तो इसलिए मुझे पता चलता है कि मुझे ज्ञान मिलता है कि ओ गॉड, एक स्टेट में इतने अलग अलग किस्म के लैंग्वेजेस हैं. जैसे कि आप मैंगलोर में जाएंगे, आपको लगेगा कि इट इज कन्नड़, बट नहीं, वहाँ पे तुल्लू भी है, वहाँ कन्नड़ भी है, थोड़ा सा कोंकणी भी है, और 2-3 अलग किस्म के भाषा जो वी डोंट इवन नो व्हाट द लैंग्वेजेस. वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में बानी. करेक्ट कहते हैं. मुझे ये पता चला कि आप आध्यात्म में भी बहुत रुचि रखती हैं. देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिलीजन हम लोग इंसान ने बनाया है. रिलीजन एक्चुअली इज वन, क्योंकि आप अगर बिलीव करते हैं या आप नहीं बिलीव करते, चाहे आप चर्च में जाएं या मस्जिद में या मंदिर में या फायर टेम्पल में, बट वेर एवर यू गो, आपको बिलीफ होना चाहिए. डेफिनेटली मुझे बिलीफ है रिलीजन में, गॉड में. और मेरा दिन शुरू नहीं होता है विदाउट माय प्रेयर्स, विदाउट माय भजन्स, विदाउट माय मंत्रस. और ऐसे मुझे लगता है कि मेरा कुछ रह गया दिन में, अगर if I don't leave the home after listening to it, और नॉन स्टॉप या तो मेरा रेडियो चालू है, या तो मेरे भजन्स, या तो मेरे मंत्र चालू हैं. तो अब मुझे मेरा जो फेवरेट है, जो मेरा दिन जैसे शुरू होता है, फर्स्ट आई पुट ओम बाय पंडित जसराज जी. तो वो इट्स आई थिंक इट्स सो पावरफुल एंड इट इज सो कामिंग. मतलब आप जैसे आप पेपर पढ़ रहे, आप चाय पी रहे सुबह और आप सुन रहे ना, तो ऑटोमेटिकली आप डी स्ट्रेस और रिलैक्स हो जाते. तो आप ऑटोमेटिकली जो आपको करना है दिन में ना, वो प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है. ऊपर वाले की पूरी शक्ति चली गई है. हाँ, फुल मतलब एंड तक, एंड आई लिसन टू द भागवत गीता एवरी डे. मंदिर के अलावा कभी चर्च या मस्जिद? ऑफ कोर्स मैं तो 35 साल से शायद ज्यादा माहिम नवीना करती हूँ माहिम चर्च में. और मैं मस्जिद में भी जाती हूँ, मैं मंदिर में भी जाती हूँ, मैं चर्च में भी जाती हूँ. फॉर मी होली प्लेस इज अ होली प्लेस. मुझे मन में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हर होली प्लेस में मैं खुश रहती हूँ. भगवान सबको एक जैसे धरती पे भेजता है. हाथ, बॉडी, आईज, आंख, सब, दिमाग भी सेम. आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, इंसान ही वो बदलता है, इंसान ही वो सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा करता है. वो जो ये सब राइट्स वगैरह, ये सब, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कैथलिक हूँ, मैं पारसी हूँ, ये सब डिफरेंसेस इंसान ही करता है. रति जी, बहुत ही सुलझे हुए विचार हैं आपके, जान के बड़ा अच्छा लगा. और चूंकि बातचीत थोड़ी सी दार्शनिक होती जा रही है, इसको फिर से मोड़ते हैं फिल्मों की तरफ. आपकी एक फिल्म आई थी शौकीन, जिसमें आपने फिल्म इंडस्ट्री के 3 दिग्गज कलाकारों के साथ में काम किया था. एक थे अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि साहब, और दूसरे A.K. हंगल, तीसरे उत्पल दत्त साहब. और इसमें आपके नायक थे मिथुन चक्रवर्ती. लेकिन ये फिल्म आपकी दूसरी फिल्मों से जरा हटके थी. हम इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे आपसे. बहुत मजा आया, क्योंकि दादा मुनि के साथ मैंने तवाइफ भी की थी, और उत्पल के साथ मैंने एक और दूसरी फिल्म की थी. आई हैव वर्कड विद ऑल ऑफ देम बिफोर, बट बहुत मजा आया था, क्योंकि सच सीनियर एक्टर्स. और उन दिनों में मतलब हर एक एक्टर का एक अलग किस्म का, मतलब आप दादा मुनि बोलेंगे तो दादा मुनि का एक्टिंग स्टाइल अलग था, आप हंगल साहब बोलेंगे तो हंगल साहब का, उत्पलदा का अलग किस्म का, असित सेन का अलग था, प्राण साहब का अलग. आजकल के जमाने सब एक जैसे है. देयर इज वेरी डिफरेंट, मतलब उनका सब अलग होता था. मतलब वेदर वाज महमूद जी, व्हाटएवर,
सही बात। तो बहुत मजा आता था क्योंकि एवरीबडी वाज सो टैलेंटेड, उनका जो टैलेंट था, और आप अगर सीन कर रहे हैं उनके साथ या आप उसी फ्रेम में खड़े हैं तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सोच समझ कर आप वो शॉट करेंगे या उस डायलॉग डिलीवरी जो भी करना है, क्योंकि दे वर सच फैंटास्टिक एंड सच सीनियर एक्टर्स। तो बहुत मजा आया था और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे मौका मिला इन सब के साथ काम कर। शौकीन के गाने भी बहुत अच्छे थे। फैंटास्टिक। और शौकीन तो पिकनिक के जैसे था। अच्छा। शौकीन फिल्म बनी थी लाइक अ पिकनिक, क्योंकि सारी शूटिंग गोवा में हुई थी और 99% स्टार्ट टू फिनिश। और मिठुन वाज वन ऑफ माय फेवरेट हीरोज क्योंकि ही वाज वेरी कंफर्टेबल पर्सन टू वर्क विद। और जैसे नाइट शूटिंग्स, जैसे पैकअप लोकेशन दूर था तो वो ही टू मेक श्योर कि अपनी लेडीज जो है, मम्मी, मैं, मेरी हेयर ड्रेसर, अपनी गाड़ी साथ साथ में चले होटल तक, वी वर सेफ, यू नो। तो आई डोंट नो आजकल में ये होता है कि नहीं होता है, आई डोंट नो, लेकिन उन दिनों में जितने भी मेरे हीरोज थे, जितने भी कैरेक्टर एक्टर्स थे, इफ दे वर जेंट्स, दे यूज्ड टू मेक श्योर दैट द लेडीज वर सेफ, क्योंकि लोकेशंस काफी दूर होते थे और नाइट शूटिंग में कभी 4 बजे पैकअप हुआ, कभी 3 बजे रात को पैकअप हुआ, यू नो। तो और कभी कभी लोकेशंस थोड़ा अनसेफ होता था, थोड़ा सुनसान में, so they used to make sure that we used to reach the hotel safely. That is something which I don't know if it exists, but it was beautiful in those days. तो आप उन पुराने दिनों को याद करते हुए? बहुत याद करती हूँ। तो बहुत सारे शौकीन लोगों को फिल्म शौकीन का गाना अच्छा सा जो आपकी पसंद का है उसे मानते हैं? ना 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 ना। चलो हसीन गीत एक बनाए। हाँ, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ख्यालों को चलो जरा सजाएं। नहीं आ रहा? नहीं। मैं कहूँ? हाँ। नशे में क्यों न झूम झूम जाएं। हाँ। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाएं, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा। ये मौके मस्ती के झोंके आते हैं रोज कब यहाँ। अरमान दिल के फूलों से खिल के होते हैं रोज कब जवान। ला 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 ला। तुम मिल के आओ रंग हम जमाए, नशीली धुन पे नाच खूब गाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा।
रंग रलियां, सपनों की गलियां महकी हुई है आज तो। देखो ये सारा बदला नजारा, तुमने जो छेड़ा साज को। ला 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 ला। जो हो रहा है दिल में क्या बताएं, खुशी ये आज की कहाँ छुपाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा। रति जी, आपकी फिल्म का गाना सुना हमने, बड़ा मजा आया। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि फिल्म तवायफ के बाद में एक बहुत लंबा गैप आ गया था, ऐसा क्यों था? आप फिल्मों से अचानक क्यों ओझल हो गई? ये तो कॉन्शियस गैप था, कॉन्शियस डिसीजन था कि मैंने, मतलब मेरे मन में ये पहले से ही था कि जिस दिन मैं शादी करूंगी, मैं उस दिन मैं अपना काम रैप अप करूंगी, और उसके बाद वो मेरा दूसरा फेज होगा जिंदगी में। जैसे मेरा पहला फेज था एजुकेशन, जहाँ तक मैंने किया, फिर उसके बाद था मेरा एक्टिंग फेज, मेरा प्रोफेशन जो मैंने एक हद तक किया, फिर उसके बाद था मेरा मैरिटल फेज, उसके बाद था मेरा मदर फेज। तो जब ये सब मतलब एक मुझे लगा कि मैं दो चीज एक साथ में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत 100% पर्सन हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मेरा बेटा काफी बड़ा हो चुका है, ही अभी तो 19 इयर्स का है, बट जब मैंने शुरू किया अभी 6 साल, ये 6th ईयर चल रहा है मेरे सेकेंड इनिंग्स का, तो मैंने सोचा कि वो काफी बड़े हो चुके हैं, ही इज फिनिशिंग स्कूल, और उनका अलग लाइफ होना चाहिए, क्योंकि एक ही बेटा है मेरा, एक ही बच्चा है। और मैं पूरा दिन अगर मैं सिर्फ हस्बैंड और बेटे के पीछे भागूंगी, तो मैं शायद उनके ऊपर मैं उनको शायद ये करो, वो करो, ये जूस पियो, वो बहुत सफोकेट ना करूं उनको। आई डिडंट वांट टू बी लाइक दैट, क्योंकि I wanted to be what my parents gave us, freedom, without suffocating us. And तो ये जब मुझे ऑफर मिली थी राहुल रवेल से कि और आपको ये मेरी फिल्म करनी भी है, तो आई सेड बट मैं फिल्में नहीं कर रही हूँ, आपको पता है अभी 16 साल के बाद कौन फिल्म करेगा, you know. Totally, I was totally detached from, मैंने मतलब जैसे मैंने तवाइफ कंप्लीट की, मैंने थोड़ा भी ऐसे मुड़ के नहीं देखा, या कभी मैं वो 16 साल में मैंने मेरे दिमाग में वो बात निकली भी नहीं, या मैंने महसूस भी नहीं किया कि मैं जैसे बोलते हैं कि मैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यू डिडंट हैव इवन स्लाइट रिग्रेट कि आपका करियर इतना मतलब टॉप पे चल रहा था। शोहरत और वो सारी चीजें छोड़ते हुए कई लोगों को बड़ा रंज होता है, और आप परसी हुई थाली को जैसे ठुकराने वाली बात बोलते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। और जिंदगी में आपके लिए क्या अहम है? आपके लिए अहम बात क्या है, वो भगवान आप पे छोड़ता है। सो राहुल जी चाय पे आए, और तो ही स्टोरी सुनाए उन्होंने, और कहा कि काजोल डबल रोल कर रही है, और ऋषि जी हैं, और ये कैरेक्टर के लिए आई वांट यू। तो I said, you want me, but I'm not working in films, मैं तो काम नहीं कर रही हूँ। तो बहुत जिद करके, राहुल जी आप जानते हैं कि पकड़ लिया जिद तो he will not, you know। तो कैसे भी ही उसी मीटिंग में उसने मुझसे हाँ खिलवा दिया। तो जैसे वो निकले घर से, मैंने अनिल मेरे हस्बैंड को फोन किया और मेरे बेटे को फोन किया, मैंने बोला पता है क्या हुआ, आज मैं फिल्म कर रही हूँ। तो दोनों शॉक हो गए, क्या? तो I said हाँ। तो they said तो यू हैप्पी, आप खुश है करने, मतलब यू नो आर यू हैप्पी, ये डिसीजन आपने जो लिया, तो आर यू हैप्पी? तो आई सेड हाँ अभी देखेंगे, वो मैं एक फिनिश कर लूंगी, उसके बाद मैं और नहीं करने वाली, बट मैं देखूंगी, क्योंकि इतना लंबा गैप जब हो जाता है ना आपका लाइफ, मेरा लाइफ पूरा पटरी, मतलब ऐसे जैसे पटरी दूसरी तरफ थी। पर जैसे मैं फर्स्ट डे शूटिंग पे गई, मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आधा से ज्यादा टेक्नीशियंस और ऋषि जी ये सब मैं जानती हूँ, तो आई डिड नॉट फील कि 16 साल का गैप था, मुझे इतना भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ा वो रस्टेड मैं हो गई थी, बट इतना भी रस्टेड नहीं कि मैं भूल गई या मुझे कुछ याद नहीं था, एंड आई फेल्ट कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने जिंदगी में जब भी काम किया सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम किया,
और दूसरी किस्म का काम एज इन प्रोफेशनल काम मैंने नहीं किया। तो इस किस फिल्म के लिए उन्होंने आपको बाद में साइन किया? कौन सी फिल्म थी? कुछ खट्टी कुछ मीठी। कुछ खट्टी कुछ मीठी। वैसे तो हम खट्टी मीठी यादों की बातें कर रहे हैं। इस फिल्म के गाने भी बड़े अच्छे थे। यहाँ गाना हो जाए। स्पेशली एक गाना जो मेरा फेवरेट गाना है। तुमको, सिर्फ तुमको हमने चाहा, चाहत की कसम। तुम बिन अगर जीना पड़ा हमको, मर जाएंगे हम। दिल है तुम्हारा, धड़कन तुम्हारी, तेरे लिए सांसें हमारी हो। इतना है कहना, संग रहना सनम। हे हे हे, आ हा 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 हा, हे 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 हे, आ हा 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 हा। तुमको, सिर्फ तुमको हमने चाहा, चाहत की कसम। तुम बिन अगर जीना पड़ा हमको, मर जाएंगे हम। दिल है तुम्हारा, धड़कन तुम्हारी, तेरे लिए सांसें हमारी हो। इतना है कहना, संग रहना सनम। हे हे, आ हा 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 हा, हे हे हे, आ हा 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 हा। धूप के आशिक है हम तो तेरे रूप के। फागुन की खिली खिली धूप के आशिक है हम तो तेरे रूप के। हो डरते हैं हम तो इस बेखुदी से, देखो ना ऐसी दीवानगी से। दिल है तुम्हारा, धड़कन तुम्हारी, तेरे लिए सांसें हमारी। हो इतना है कहना, संग रहना सनम। हे हे हे, आ हा 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 हा, हे हे हे, आ हा 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 हा। रति जी, उसके बाद में आपने कितनी फिल्में की दूसरी पारी में? सेकेंड इनिंग्स में 2000 में 2000 जनवरी में आई साइंड कुछ खट्टी कुछ मीठी। तो आई थिंक दिस इज माय 6th रनिंग ईयर। 5 years कंप्लीट हो गए, 6th रनिंग ईयर है। अब तक रिलीज तो 25 से ज्यादा हुए होंगे। क्या बात है। या आई थिंक सो, मे बी मोर, आई डोंट रिमेम्बर, बट काफी फिल्में की मैंने। तो कैसा ये जो दूसरी वापसी हुई है आपकी जी, ये वापसी कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि इंडस्ट्री ने खुलेआम से मुझे एक्सेप्ट किया और बहुत ही वार्म वेलकम मुझे मिला, जो हर किसी को नहीं मिलता है। जी। पर रति जी, आपसे बात करते हुए मैं बहुत देर से आपके साथ बात कर रहा हूँ। अमूमन फिल्मी लोगों के जो लटके झटके होते हैं वो नहीं है आप में। उस तरह की जो एक खास तरह की जो अकड़ होती है, नाम से जो आ जाती है, जो शोहरत से आ जाती है, वो नहीं है। बहुत ही
सिंप्लिसिटी सी, लेकिन साथ साथ आध्यात्म की बातें भी हैं, सोशल कॉजेस की बात कर रही हैं आप। तो ये जो है ऐसा लगता है कि फिल्मी पार्टियों में आपका आना जाना नहीं होता, क्योंकि फिल्म वाले जो जिस तरह की बातें होती हैं उनके बारे में, या वो जिस तरह का उनका रवैया होता है, वो कहीं वो बात आप में नहीं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा काफ़ी वक्त जाता है फिल्मों में काम करने में, या सेट्स पे रहने पे, या आउटडोर्स आने जाने में। बल्कि मैं आउटडोर्स ज़्यादा लंबा नहीं लेती हूँ, वन वीक 10 डेज से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मेरे प्रायोरिटीज़ है, मेरा फैमिली मेरा टॉप प्रायोरिटी है। उसके अलावा मैं काम भी करती हूँ अलग। मेरा प्रोफेशन, मेरा इस फेज में फिल्म इंडस्ट्री, मेरे फिल्मों में काम करना सिर्फ मेरा हॉबी है, मेरा प्रोफेशन इस नहीं दौरान है। दूसरी जब बार आपकी वापसी हुई तो मैं सेकंड फेज, जो मैं कहती हूँ सेकंड फेज, सेकंड इनिंग्स, या जो भी नाम आप देना चाहेंगे। आपकी हॉबीज कुछ और भी हैं? मेरे हॉबीज बहुत सारे हैं। उसके अलावा मैं अपने फैमिली बिजनेस पे भी मैं मदद करती हूँ, जहाँ पे मैं पार्टनर हूँ, जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं सारा इंटीरियर्स और लैंडस्केपिंग मेरे ऊपर है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ है तो मेरा गर्दन कटेगा। अच्छा, ये आपने किसी से सीखा? नहीं, मैंने जैसे कहा कि मेरा एजुकेशन सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक था। उसके बाद जो भी जितना भी मैंने अपने आप को एजुकेट किया, बहुत सारी फील्ड्स में मैं खुद पढ़ के अभी मेरे आंख भी कमजोर हो गए। बट आई फील जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप जितना भी पढ़े, आप जितना भी एजुकेशन करें, बट यू साइमल्टेनियसली यू नीड टू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हम तो ये कहेंगे कि जिंदगी से बड़ा स्कूल आपके लिए दूसरा नहीं रहा। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जिंदगी ही इज अ लर्निंग प्रोसेस। मतलब आप 80 साल के या 90 साल तक भी पहुंचे, यू आर स्टिल लर्निंग। जी। तो आई एम लर्निंग एवरी सिंगल डे। आई एम लर्निंग फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स, और आई एम लर्निंग फ्रॉम you or from anybody. तो लाइफ तो बहुत सारी चीजें आपसे सीखी। नहीं, अभी इतना सब भी नहीं, बट लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो आपने बीच में कहा था मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं जी। 2 तो बता दी आपने, बाकी नहीं बताई। मैं मेरे हॉबीज बहुत सारे हैं, इसलिए मैं अभी बात करूंगी तो 4 घंटे निकल जाएंगे। मैं कैंडल्स बनाती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको भी दिखाऊंगी भी मेरे जो लेटेस्ट कैंडल्स मैंने बनाए हैं। मैं अगरबत्ती खुद बनाती हूँ, मैं खरीदती नहीं हूँ मेरा। हाँ, क्योंकि जब मैं सोचूं कि मुझे भगवान पे कुछ चढ़ाना है, वो हैंडमेड, अब मैं दुकान से लेके क्यों करूं जब मैं खुद। तो आई मेक माई ओन अगरबत्तीज, आई मेक ऑल द एवरीथिंग, धूप वूप जो भी मुझे मसाला करना है, हवन मसाला जो मैं करती खुद। और स्टेन ग्लास, जैसे वो किचन का आपने दरवाजा देखा होगा, तो स्टेन ग्लास वो खुद मैंने किया। रॉक स्कल्पटिंग मैं खुद करती हूँ। रास्ते पे ऐसे बारिश के टाइम में आप देखते हैं ना, बड़े बड़े बोल्डर्स बीच रास्ते में किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। वो लोग अपने बीएमसी वाले जो भी नहीं उठाते हैं ना रास्ते से, वो मैं उठा के उसका मैं रॉक स्कल्पटिंग करती हूँ। तो जिंदगी भी बचाती हूँ, मतलब किसी का एक्सीडेंट ना हो। और उसके अलावा मैं क्रिएटिव कुछ भी करती हूँ, और चोरी नहीं करती हूँ। जिंदगी बचाना बहुत बड़ी बात होती है। तो नहीं, आपने एक चीज जरूर चुराई है, वो है दिल लोगों का चुराया है अपने एक्टिंग से। और इसमें कोई शक नहीं कि दूसरों के दिलों को जीतना बहुत बड़ी बात है जिंदगी में। आप कहीं भी रहिए, दिल को जीतना, क्योंकि दिलों को जोड़ने वाली जो बात है वही उसकी आज सबसे ज्यादा अहम जरूरत है। कि वो जो मोहब्बत का पैगाम, भाईचारे का, प्यार का जो पैगाम है, उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कमी है। और वो अगर हम जितना लोगों को देंगे वो तो उतना ही अच्छा है। तो भगवान को भी आपने बताया कि कैसे, एक चीज आपने बता दी मुझे, ये फॉर्मूला कि भगवान को खुश कैसे किया जा सकता है, कि उनको भी रेडीमेड चीजें पसंद नहीं है, उनको भी हैंडमेड चीजें पसंद है। नहीं, मैं ये भगवान को खुश करने के लिए सब नहीं करती हूँ, मैं अपने मन और दिल से करती हूँ। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री रति अग्निहोत्री से कमल शर्मा की बातचीत। तो सुनिए आगे। हमने सुना है कि आप रेकी करती हैं, रेकी में आपकी मास्टरी है। मैं रेकी मास्टर हूँ। मैंने रेकी के सारे लेवल्स किए अप टू द 3rd A लेवल। तो मैं हीलिंग करती हूँ।
काफी मैं डिस्टेंट हीलिंग लोगों को भी हीलिंग करती हूँ। एब्सेंट हीलिंग जिसको हम एक तरह से ये भी बोलते हैं। डिस्टेंट हीलिंग, अच्छा। करेक्ट, सेम एब्सेंट हीलिंग या डिस्टेंट हीलिंग उसको वो कहते हैं। अच्छा। तो क्या है कि मैं अपने मन से, अपने ध्यान से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो कभी कभार ऐसे होता है कि मुझे पता भी नहीं होता है कि इंसान कौन है, सिर्फ मुझे एक फ़ोन आता है कि सो एंड सो बीमार है और ये है या जो भी है, तो आप जरा हीलिंग भेज दीजिए। ऐसे आपने अंदाज़न कितने लोगों की मदद की होगी रेकी के माध्यम से? पता नहीं, मैं तो गिनती नहीं हूँ। हाँ जी, लेकिन आपको जो इसके बाद में मैं तो हर रोज करती हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आए। बहुत बार ऐसे शक्ल मेरे सामने, मेरे आंखों में, मेरे थर्ड आई में आना चाहिए यहाँ पे। जी। आई डोंट इवन नो द पर्सन, एक फेस आता है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन मैं उनको रेकी देती हूँ। कहीं ना कहीं होगा ना दुनिया में। उसकी तृप्ति, उसकी शांति जो है बहुत अच्छा है। सेटिस्फैक्शन जो आप जब रेकी करते, मैं रेकी को इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आप शुरुआत में रेकी करते हैं तो शुरू में बेनिफिट्स पहले आपको मिलते हैं, क्योंकि आप को जिंदगी में हर एक इंसान को स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस, जो भी ये सब चीजें हैं, सबको होता है। तो ये जो लेवल 1 और 2 में होता है, आपको ऑटोमेटिकली वो टॉक्सिन्स आपसे निकल आता है। तो उसके बाद अगर आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो जब थर्ड लेवल, जो मास्टर्स लेवल जो मैंने किया है, जो आप थर्ड लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो इट इज़ ग्रेट, क्योंकि आजकल के जिंदगी में नेचुरल कैलामिटीज, तो सुनामी तो आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट वंस, बट नेचुरल कैलामिटीज इतने सारे, जैसे भुज में अब सो मैनी नेचुरल कैलामिटीज, बट इंसान खुद भी कैलामिटीज पैदा करते हैं। मतलब इट इज मैन मेड, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज मैन मेड। या आजकल ये टर्म बहुत ही फेवरेट हो गया, स्ट्रेस। ओ आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। आज के जनरेशन हर चीज के लिए स्ट्रेस्ड है। या डिप्रेशन, इट्स अ वेरी वेरी सिवियर, वेरी वेरी सीरियस थिंग। ये सब आई थिंक इसलिए आजकल जमाना में ये बहुत एम्फेसिस ये इस चीज पे हो गया कि यू मस्ट गो इन फॉर मेडिटेशन, यू मस्ट गो इन फॉर योगा, यू मस्ट गो इन फॉर रेकी, यू मस्ट गो इन फॉर प्राणिक। मैंने सब कुछ किया है, तो मैं एक ही चीज को नहीं, मैं सबको कल्मिनेट करके, सबको मर्ज करके, जिस हर चीज में से जो कुछ भी है गुण जो मुझे सूट होता है, गुण तो हर चीज में है, बट हर एक इंसान कुछ मैं सबका वो जो रस मुझे सूट होता है वो मैं जमा करके उसको मैं यूज करती हूँ। वाह वाह, क्या कहना अच्छा सा जो आपकी पसंद का उसे मानते हैं, क्या कहने। ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? तुम्हारा साथ ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए। ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है। हिंदी कविता है ना? हाँ। वो मैं तुमको टीच करता हूँ। तुम और हिंदी कविता? तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश। जीवन साथी प्यार किए जा, बाबा। हाँ, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। झूठा कहीं का? झूठा कहीं का? हरे राम हरे कृष्णा। 420 आवारा दिल ही तो है,
आशिक हूँ बहारों का, तेरे मेरे सपने तेरे घर के सामने, आमने सामने शादी के बाद। शादी के बाद? ओ बाप रे। हाँ 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 हाँ, हमारे तुम्हारे क्या? मुन्ना गुड्डी टिंकू नीली शिनशिना की बबला बू, खेल खेल में शोर भूल गए? जानी मेरा नाम, अच्छा। चोरी मेरा काम, जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम बंडल बाल लड़के मिलन गीत गाता चल, बेशरम प्यार का मौसम बेशरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, चाचा जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम। नॉटी बॉय इश्क 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 ब्लफ मास्टर, ये रास्ते हैं प्यार के चलते चलते मेरे हम सफर, हम सफर, दिल तेरा दीवाना दीवाना मस्ताना, चलिया अनजाना पगला कहीं का, चलिए अनजाना आशिक बेगाना, लो पर अनाड़ी, बढ़ती का नाम दौड़ी चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दौड़ी चलती का नाम गाड़ी, जब प्यार किसी से होता है सनम, जब याद किसी की आती है जाने मन, बंधन कंगन चंदन झूला, चंदन कंगन बंधन झूला, बंधन झूला कंगन झूला, चंदन झूला झूला झूला, दिल दिया दर्द लिया, जनक जनक पायल बाजे छम छमा छम, गीत गाया पत्थरों में सरगम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, चल चल जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम, sing with me, come on, la 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 la, good, come on, sing, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. अच्छा रति जी, आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? 2005 जैसे शुरू हुआ, आई हैव कट डाउन माय वर्क, फिल्में ऐसे कर रही हूँ जहाँ पे सोशल मैसेजेस आई कुड यू नो, तो अगर मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे तो मैं बगैर सोचे समझे मैं हाँ कह देती. One is a film for Somnath Sen, based on a single mother, and she's got a small son. Her husband dies in a car accident. The child is small, and how she goes through life. And at the age of 41 years, मतलब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और हाउ वो जैसे मतलब वुमेन पावर जैसे कहते हैं, औरत की जो शक्ति है वो कैसे सब कुछ को सब मतलब संभाल लेती है, और एक ऐसे पल आता है जिंदगी में जहाँ पे उनका बेटा फ्रेम होता है एंड जेल में चला जाता है, और उस वो जितने भी पैसे उसके पास है वो सब कुछ मतलब लास्ट उसका मतलब लास्ट गहने मतलब लास्ट रिंग तक वो बेचती है, और वो लॉयर टू लॉयर सब जैसे सब निकम्मे निकलते, सब सिर्फ पैसा कमाने का वो जो टिपिकल वो ये है. और
वो सोशल एनजीओ के पास जाती है और वो कहते हैं, वो उससे कहती है कि कैन आई नॉट फाइट माई ओन केस, मैं अपना केस खुद नहीं लड़ सकती हूँ कि मैं तंग आ चुकी हूँ, ऐसे मतलब ये सिस्टम से तंग आ चुकी हूँ। तो वो कहती है हाँ आप अपना केस लड़ सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू लर्न लॉ। तो 41 इयर्स की उम्र में मैं लॉ स्कूल में जाती हूँ, और लॉ स्कूल में जब मैं जाती हूँ मुझे कितना मतलब वो बच्चे सब हंसते मेरे ऊपर, और कितना मैं मतलब इतना इंसल्ट, ह्यूमिलेशन सब, बट मैंने इतना सब कुछ ह्यूमिलेशन जिंदगी में देखा, तो मैं अपने बेटे के लिए आई एम प्रिपेयर्ड। और जैसे कि मैं लॉ स्कूल, बाद में वो सब मेरे दोस्त बन जाते हैं जो मेरे जो स्टूडेंट्स साथ में मेरे साथ पढ़ते हैं, और मैं केस जीतती हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुल लॉयर हो जाती हूँ, और वापस मेरा बेटा एक बार और जेल जाता है। सत्य और बेटे माँ के रूप में मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, तो मैं अपने बेटे के खिलाफ लड़ रही हूँ। अभी इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो पूरा कहानी निकल जाएगा। बहुत दिलचस्प कहानी है, और मैं समझता हूँ हमारे सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। थैंक यू। और इसमें कोई शक नहीं कि आप इसमें अपने अभिनय से जान डाल देंगी। ये हो गया, ये फिनिश हो गया, खत्म हो गया। और एक दूसरी फिल्म है जो ऑल्सो दो सोशल इश्यूज है जो आज के जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज हैपनिंग। एक जो है एड्स, जो हमारे देश में, इंडिया इज द हाईएस्ट इन्फ्लिक्टेड एड्स कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि आई एम अटैच्ड टू द एड्स, वन ऑफ माई सोशल थिंग्स आर ऑल्सो एड्स। तो एक ये है अगेन माँ बेटे का, तीसरा कैरेक्टर ही नहीं है, दोनों माँ बेटे का, वो भी ये भी माँ बेटे का। अगेन सिंगल मदर, हाउ हर सन गेट्स एड्स बिकॉज वो विमेन को रिस्पेक्ट नहीं देता है, ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर विमेन, बिकॉज एक रीजन है, अभी वो सब मैं नहीं कहूंगी। एंड दूसरा इशू ये है रिलीजन के ऊपर। ये भी बहुत दिलचस्प है। और लेकिन आपने बताया एड्स का खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है और भारत में इसके बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आप उसके लिए भी समाज कल्याण के कार्य से जुड़ी हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हैं या कोई अलग से, क्या आप करती हैं ऐसे मरीजों के लिए, हम जानना चाहते हैं। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मैं किसी एनजीओ से अटैच नहीं हूँ। अगर मुझे किसी का फोन आए या किसी का खत आए या कोई पर्सनली आके मुझे बोले ये आप आएंगी, आप इसके लिए उसके लिए जो कुछ ये सोशल कॉजेस के लिए, मैं इमीडिएटली हाँ कहती हूँ। मैं कुछ सवाल जवाब कुछ नहीं पूछती हूँ और मैं पहुँच जाती हूँ। जब मैं ज़बान की बहुत पक्की हूँ और मुझे दिन मैं कभी भूलती नहीं हूँ। अगर मैंने कहा कि 20 नवंबर को 2005 में मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे डायरी में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 20 नवंबर 2005 में वहाँ पहुँचना है। तो ये एक बात लोगों को पता है कि आप रति जी से बात करेंगे तो रति जी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं या ज़्यादा रिमाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं, एक बार बोल दिया और जस्ट बिफोर द टाइम जस्ट वन मोर एक फ़ोन कॉल करे, वो पहुँच जाएगी, और टाइम वगैरह सब। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ, मैं इंसानियत के तौर पे करती हूँ, क्योंकि जो आपको उनकी आंखों की जो खुशी नज़र आती है जब आप उनको टच करते हैं, लोगों को ये बात पता नहीं, बहुत लोग इग्नोरेंट हैं, दे डोंट नो कि टच से आपको एड्स नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। टू हग अ पर्सन who has AIDS, to hug an AIDS patient, you do not get AIDS. AIDS is different to HIV. They're vastly two different things. तो ignorance अपने देश में बहुत है। जहाँ पे मैंने कहा कि intelligence इतना है, उसके बराबरी में भी ignorance है। Suppose I'm an AIDS patient. If she touches me, you will not get AIDS. जी, छूने से नहीं होता है, बहुत सारी चीजें से नहीं होता है, few things से होता है बस। जी जी। You understand? Through blood transfusion, through sex, through wrong sex, through changing partners, through those kind of things you get AIDS. Through wrong needles, through wrong blood. बिल्कुल सही बात। You don't just get AIDS के हवा से उड़ के and you know. I'm attached to cancer causes. I'm attached to many things, but I am what you can say a freelancer. के जहाँ कोई भी बुलाते हैं, पुकार आई मैं तो मोस्टली मैं विलेजेस में जाती हूँ। अच्छा। I prefer to go to villages and small towns than to go to big cities.
क्योंकि आई फील आप विलेज में आप चारपाई पे बैठ के आप उनकी कहानी सुनेंगे. Those people don't have facilities. Those people don't know. उनको पता नहीं कि their husbands have gone to the village and to the towns and cities to work, and they've had so many different partners. They come back, they're ignorant, simple people, young girls. They are having babies when they are 14 years old. You have to go and see that too. That the cause our country has to target villages first. तो ऐसे लोगों से जब दुआएं मिलती, मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा इनाम आपके लिए. एक इनाम मुझे तो जो आप पूछेंगे आपको सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलता है. मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मेरे फैमिली से, मेरे प्रोफेशन से, मेरे आजू बाजू के लोग जो मुझ में विश्वास रखते हैं, और ये सब है. But a large percent goes the satisfaction you get from going there, seeing that and coming back. So आप you realize what the fulfillment, life में fulfillment, वो जो word fulfillment है ना, powerful word है. तो सब एक समझता नहीं है. एक बात जरूर है कि आज के इस प्रोग्राम के जरिए हमारे वो श्रोता दर्शक जो हैं आपकी फिल्मों के, उन्होंने पर्दे पर जो आपका रूप हमेशा देखा है, पर्दे के पीछे का एक जो रूप होता है, जहाँ पर आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक हीलर हैं, और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे शौक हैं, जैसे एक मोम से तरह तरह की चीजें बनाने वाली हैं, फिर रिलैक्सेशन है, और एरोमा थेरेपी भी करती हैं. जी, मैं एरोमा थेरेपी, इसके बारे में बताया नहीं आपने. एरोमा थेरेपी तो करीबन बहुत सालों से कर रही हूँ, 10-15 साल, पता नहीं कितने साल, मैं तो गिनती भी नहीं करती. एक चीज मैं पूछूंगा आपसे जी, कोई चीज छोड़ेंगी भी दूसरों के लिए कि सब करनी है आपको? मैं तो अपना ज्ञान छोड़ूंगी सबके लिए. क्या बात है. जो मैं सीखती हूँ, मैं हमेशा आई एम नॉट अ सेल्फिश पर्सन. जो जितना भी, जो कुछ भी, थोड़ा भी ज्ञान चाहे सही हो गलत हो, बट अगर मेरे मन में सही है तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू शेयर विद पीपल. तो अरोमा थेरेपी की बात आप कर रहे, तो अरोमा थेरेपी में मैं 100% विश्वास रखती हूँ. सोप्स, शैम्पूज कुछ नहीं खरीदती हूँ. जो घर साफ रहता है और जो पेस्ट कंट्रोल भी नहीं होता अपने घर में, सब हर एक कोने कोने तक अरोमा थेरेपी. मच्छर भी नहीं आएंगे, वो भी मैंने खुद बनाया. तो अगरबत्तीज बना दे, एवरीथिंग इज. मैं बहुत नेचुरल, आई बिलीव इन नेचुरोपैथी, इन नेचुरल थिंग्स. कि अपने देश में इट्स सो भरपूर विथ नेचुरल थिंग्स. तो आप दूसरे के देश में क्यों देख रहे कि अब्रॉड से वो क्रीम खरीद के लाना है, कि वो फलाना टिकाना चीज खरीद के लाना है. सब अपने नाक के नीचे. आप अपने भाजी मार्केट में जाओ तो आपको वो लोग बोलते ना पैपेटिन, ये वो पपाया है, पपीता है, उसमें आप चाहे खाओ या फेस पे लगाओ या कुछ भी, वो तो वही पपीता है. यू अंडरस्टैंड. सो अपने देश में इतना सब कुछ है. इट्स जस्ट हाउ यू यूटिलाइज इट. रति जी, गाना बहुत देर से हमने नहीं सुन पाया आपने. हाँ, मैं बहुत बात कर रही हूँ इसलिए. गाना भी सुनना चाहते हैं, वो आपकी पसंद का गाना, हमारे पसंद के गाने तो सुनते रहते हैं. जी हाँ, तो कौन सा गाना यहाँ लगाया जाए, बताइए. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा, आई डोंट नो, दीवाना. तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. भूल कोई हमसे ना हो जाए. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. भूल कोई हमसे ना हो जाए.
रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। ऐसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे। रति जी, ऐसा लगता है कि इस गीत का जो पहला वाक्य वो आपके लिए ही कहा गया है। और सच मानिए, आपसे इतनी लंबी जो बातचीत हुई, उस पूरी बातचीत के दौरान ऐसा लगता रहा कि आप न केवल खूबसूरत हैं बल्कि दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं। हमारे सामने एक ऐसा इंसान है जिसके दिल में दया है, करुणा है दूसरों के लिए, और खूब प्यार उमड़ता है दूसरों के लिए, जो दूसरों की मदद के लिए हरदम तैयार रहता है। और मैं समझता हूँ कि जिंदगी में बाकी चीजें तो उम्र के साथ में ढल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाती हैं, जिसमें उस इंसान का खूबसूरत व्यवहार होता है और उसने दूसरों के साथ कैसे रिश्ते निभाए, ये बातें याद रह जाती हैं। और इस समय चूंकि ये जो प्रोग्राम है पूरी दुनिया में DTH के माध्यम से भी सुना जा रहा है और दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी फिल्मों को देखा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने उन तमाम चाहने वालों के लिए आप कुछ कहें। मैं अपने दिल से मैं एक सिर्फ मैसेज देना चाहूँगी, नॉट ओनली फॉर इंडियंस, मतलब पूरी दुनिया के लिए, कि प्लीज़ आजकल जितने भी कैलामिटीज़ हो रहे, जितने भी नेचुरल या मैन मेड कैलामिटीज़ हो रहे, प्लीज़ आप एकता रखिए। ये जो कभी कास्ट, कभी रिलीजन, कभी हर चीज़ पे इतना सारा कुछ, ये जो वॉर्स हो रहा है, ये सब मैन मेड है। प्लीज़ आप एकता रखिए, आप खुश रहिए, आप छोटी छोटी बातों पर बड़े इश्यूज मत बनाइए उसके ऊपर। और अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से, मदद, यू डोंट हैव टू हेल्प पीपल सिर्फ फाइनेंस की वजह से। मतलब आप इवन 2 मिनट आप किसी के साथ बैठ के किसी का आप कहानी सुनेंगे, आपको ये समझ में आएगा, आप ये सोचेंगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि आप बहुत खुश नसीब है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है। हमेशा वो
बाजू वाले का जो गार्डन है वो हमेशा हरियाली ज्यादा लगता है वहाँ पे, या किसी के घर में आपको लगता है कि खुशी ज्यादा है उधर, आप हमेशा भगवान से ये पूछते हैं कि क्यों मेरी जिंदगी में ये नहीं है वो नहीं है। आप वो ऐसे मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मेरे पास इतना कुछ है कि दूसरों के पास नहीं है। और प्लीज आप जहाँ पे भी जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, एनी विच वे आप प्लीज कीजिए। हमेशा खुश रहना और भगवान का हाथ हमेशा आपके सिर पर रहेगा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं अपनी ओर से रति जी और विविध भारती की ओर से, विविध भारती के करोड़ों करोड़ श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और यही कि ये जो बुलंदियां आपकी रही नाम की, वो बुलंदियां हमेशा रहें, हमेशा खुशहाली आपके आसपास रहे, मुस्कुराहट रहे, और ऐसे ही आप हमेशा खिलखिलाती रहें, मुस्कुराती रहें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार। जानी मानी अभिनेत्री रति अग्निहोत्री से कमल शर्मा की बातचीत का ये दूसरा और आखिरी भाग था। हमें पता है कि ये बातें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे मंगेश सांगले और सुमति। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।